नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए विषयों की परीक्षाएं रद्द करने के एक दिन बाद शुक्रवार को उनके मूल्यांकन की योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को उनके सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले 3 विषयों में मिले अंक के आधार पर उन विषयों के नंबर दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई है। वहीं जयपुर राजस्थान में सरस घी के दाम 10 रुपये कम हो गए हैं। अब 450 की जगह 440 रुपये में मिलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 12 दिन पहले ही पूरे देश में अपनी दस्तक दे दी है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में भी तय समय से 13 दिन पहले ही कवर कर लिया गया। शुक्रवार को मानसून राजस्थान के बचे हुए 6 जिलों में भी पहुंच गया। यह पहला मौका है जब मानसून पूरे प्रदेश को 13 दिन पहले ही कवर कर चुका है। उधर देश में अब तक सामान्य से 22% से अधिक बारिश हो चुकी है। कोरोना संकट के बीच अब बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र के लिए अब आयु सीमा कम की गई है। अब 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग डाक मतपत्र अब बुजुर्ग नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा में डाक मतपत्र से डाल सकते हैं। पहले यह 80 साल या इससे अधिक के लोगों के लिए इसी का हक था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना से हो रही मौतों को निरंतर कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर लाना हमारा लक्ष्य है। कोविड-19 से अधिक जांच के लिए राजस्थान में जल्दी एंटीजन टेस्ट शुरू होंगे। यदि एंटीजन टेस्ट सही पाए जाते हैं तो इससे जांच का दायरा बढ़ाने और शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब राजस्थान में लंबी दूरी के मार्गों पर भी 3-4 दिनों में रोडवेज बस चलाने लगेगी। अब इन बसों में ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम के 12 जिलों के 13 किलोमीटर रविवार को भी शुक्रवार को भी बिजली बिल जमा कराने वाले काउंटर खुल सकेंगे ताकि उपभोक्ता जून या इससे पहले वाले महीनों के बिल जमा करवा सके। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की ओर से शारीरिक बीमारियों की तरह अब सभी मानसिक बीमारियों के इलाज का खर्च भी मिलेगा। यह भी मेडिक्लेम में शामिल होंगे। ICRDA की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए मानसिक बीमारियों को अपने प्रोडक्ट में शामिल करना अनिवार्य है। यह कंपनियां इन बीमारियों का क्लेम देने से अब इनकार नहीं कर पाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को हाथकरघा निरीक्षक और लवण निरीक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कोरोना की वजह से विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस की वजह से शारीरिक या मानसिक तनाव न हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास का एक सेशन 30 से 40 मिनट तक का होगा, फिर 10 से 15 मिनट का गैप होगा। 10 मिनट के रोचक वीडियो भी चलाए जा सकेंगे ताकि छात्रों की रुचि बढ़ने के साथ ही आंखों को भी आराम मिल सके। 3 महीने बाद फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे अब अपनी पटरी पर आना शुरू हो गई है। इसके साथ ही एकता कपूर के शो नागिन 4 की शूटिंग भी शुरू हुई और पूरी सावधानी के साथ पूरी टीम ने शूटिंग की। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर का कहना है कि अगर वनडे का फाइनल टाई हो जाता है तो ट्रॉफी शेयर की जानी चाहिए। वनडे में सुपर ओवर जरूरी नहीं होना चाहिए। पिछले साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ वर्ल्ड कप फाइनल टाई रहा था। इसके बाद जब सुपर ओवर हुआ तब भी वह टाई रहा। लिवरपूल मौजूदा सीजन का प्रीमियर लीग चैंपियन बन गया है। लिवरपूल ने 30 साल 1149 मैच और 1,34,000 मिनट के बाद इंग्लैंड की टॉप फ्लाइट लीग का टाइटल जीता है। उसने लीग में सबसे ज़्यादा मैच बाकी रहते चैंपियन बनने का रिकॉर्ड बनाया है। फीफा काउंसिल ने कोरोना वायरस रिलीफ फंड के लिए 11,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। कोरोना के कारण 2 महीने का लॉकडाउन का असर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह पर भी पड़ा है। केंद्र के एडवांस टैक्स कलेक्शन में इस बार 76% की कमी दर्ज की गई है।
इतिहास में पहली बार दिल्ली में डीजल की कीमतें पेट्रोल की कीमतों के बराबर हो गई है। वहीं जून 2012 में डीजल की कीमतें पेट्रोल की तुलना में प्रति लीटर 32 रुपये कम थी। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और पेट्रोल की तुलना में घटते अंतर की वजह से भारतीय घरेलू बाजार में डीजल वाहनों की डिमांड अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। शुक्रवार को 1,80,573 नई मरीजों के साथ यह 1 करोड़ के पास पहुंच गई। यदि यही रफ्तार रही तो शनिवार को संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। लेकिन राहत की खबर यह है कि संक्रमण लगातार बढ़ने के बावजूद दुनिया में 54% मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं मृत्यु दर सिर्फ 5% है। वहीं भारत में रिकवरी रेट 59% तक पहुंच चुकी है। कोरोना को मात देने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन पर काम जारी है। वहीं 4 वैक्सीनों का कार्य अपने आखिरी चरण में है। कई देश मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब 15 जुलाई तक बंद रहेगी। 25 मई से शुरू हुई घरेलू उड़ानें जारी रहेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अब पेट्रोल 87 रुपये से ऊपर और डीजल 81 रुपये के करीब पहुंच गया है। ईपीएफओ की तरफ से एक बार फिर ईपीएफ जमा पर घोषित ब्याज दर में कटौती की जा सकती है। वित्त वर्ष 2018-19 में यह ब्याज दर 8.65% थी। अनुच्छेद 370 समाप्त होने और नई निवास अधिनिवास नीति लागू होने के बाद बिहार के दरभंगा निवासी आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी को जम्मू कश्मीर का पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है। चौधरी अभी जम्मू शहर में रहते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक वह 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। रूस में साइबेरिया का तापमान 20 जून को इतिहास का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। वहां पारा 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसका कारण साइबेरिया के जंगलों में आग है, जबकि यह दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली जगह है और यहां पारा -68 डिग्री तक चला जाता है। यह गिनीज बुक में भी दर्ज है। सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और सरकारी कॉलेजों में इस साल परसेंटाइल फॉर्मूले से एडमिशन नहीं होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें 14 भर्तियों के प्रस्तावित तिथियों का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के मद्देनजर असम के गुवाहाटी शहर में जारी लॉकडाउन को सोमवार से अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि शुक्रवार दोपहर को कहा कि अगले सप्ताह केवल दवाओं की दुकानें खुली रहेगी। राज्य में कोरोना के सख्त लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उन्होंने लोगों से रविवार तक जरूरी सामान की खरीदारी करने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की राजधानी में कोरोना के केसों के हाल में हुई वृद्धि बेशक चिंताजनक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है। सीएम केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से रूबरू होते हुए यह बात कही। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों की संख्या 74,000 से अधिक पहुंच गई है। सीएम ने केसों की संख्या बढ़ने की वजह भी बताई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। यह एक बहुत ही सुखद खबर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।